बेंगलुरु के संगीतकार उमेश जाधव की देशभक्ति और जुनून को सलाम। 1,50,000 किलोमीटर की यात्रा कर शहीदों के साथ उनके परिवार को किया नमन। देशभक्ति का जज्बा जुनून देखना हो तो बेंगलुरु के संगीतकार उमेश जाधव में देखा जा सकता है। पिछले 4 सालों से 1,50,000 किलोमीटर का अकेले सफर तय करते हुए 120 शहीदों के घर के आंगन की मिट्टी कलश में सिर्फ इसलिए एकत्रित की ताकि पुलवामा में शहीदों की मिट्टी से एक स्मारक बनाया जा सके। अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति के बाद परिवार सहित अपने घर वापस लौटते समय छपारा नगर के मीडिया कर्मियों और गणमान्य नागरिकों से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने अपनी इस यात्रा के दौरान हुए खट्टे मीठे अनुभव को साझा किया। देश पर जान न्यौछावर करने वाले शहीदों के बलिदान को यादगार बनाने के मिशन पर 4 वर्ष पहले निकले उमेश गोपीनाथ जाधव अपने इस जुनून और जिद के चलते अपनी एक अलग पहचान बना रखे हैं। मूल रूप से महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पैदा हुए, वर्तमान में वह बेंगलुरु शहर में निवासरत हैं। उमेश जाधव सारे हिंदुस्तान को अपना घर समझते हुए देश के लिए शहीद हुए जवानों के लिए कुछ करने का जुनून 2019 के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए 40 जवानों की मौत की खबर सुनकर अंदर तक हिल गए थे। तब से उन्होंने ठाना कि एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक होने के नाते देश की सुरक्षा की खातिर शहीद होने वाले इन जवानों के साथ उनके परिजनों को उचित सम्मान की खातिर अलग से हटकर इस काम की शुरुआत की। पूरे देश का भ्रमण करते हुए शहीदों के परिवार से मुलाकात की और उनके आंगन की एक मुट्ठी मिट्टी कलश में एकत्र किया और सेना के उच्च अधिकारियों को स्मारक है सौंपा। अपने इस जज्बे के चलते 4 वर्षों से देश के सभी 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों जी क्या इंस्पिरेशन मिली आपको और कैसे सब आपने शुरू किया और क्या सोचते हैं भविष्य में आप सेना के बारे में और जो उनके वीडियोस हैं? जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम उमेश गोपीनाथ जाधव है। एक आम नागरिक जब वो भारतीय जिम्मेदार नागरिक बन जाए, देश के प्रति, वीरों के प्रति और जो लौट के घर ना आए उनके प्रति हम क्या कर सकते हैं, उसका जीवंत उदाहरण है। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा का जब ये अटैक हुआ हमारे सीआरपीएफ कॉन्वॉय पे, तो मुझे लगा कि ये परिवार अगर मेरा परिवार होता तो मैं उनके लिए क्या करता। तो मुझे लगा मैं उनके घर पे जाना चाहिए, एक नमन हम 140 करोड़ की तरफ से ये तो बोलना चाहिए कि आपका जो बलिदान है वो हम 140 करोड़ भारतीय के लिए। तो अब तक मैंने 200 वीर परिवार सियाचिन बेस कैंप से लेके अंडमान और रन ऑफ कच्छ से लेके कोहिमा और 40 सीआरपीएफ पुलवामा के जो शहीद थे जिसमें 16 राज्य थे, उनकी मिट्टी से लेके 14 फरवरी 2020 में जो स्मारक बना, आई वॉज द ओनली इन्वाइटेड गेस्ट जहां पर मैंने वो 40 शहीदों की मिट्टी पुलवामा में स्पेशल डायरेक्टर जनरल जुल्फिकार हसन सर को दी। और मैं उस दिन यही बोला कि मुझे यही मालूम है कि एक माँ ने बेटे को खोया है, वो वीर पत्नी ने अपने पति को, वो बच्चों ने अपने बाप को, वो दोस्त ने अपने दोस्त को, वो गाँव ने अपने लाल को और वो देश ने अपने वीर सपूत को खोया है। ये एक इमोशनल जर्नी था, ये किसी ने स्पॉन्सर्ड नहीं किया था, ये ना कोई पॉलिटिकल इसका एजेंडा है। लेकिन कब तक हम आम जनता सिर्फ बोलने में देशभक्ति बताएंगे, मुझे लगा करना ज़रूरी है। और बड़ा गर्व है कि इस मध्य प्रदेश की पावन भूमि में, क्योंकि यहाँ पर अश्विनी कुमार कछुआ जो पुलवामा के शहीद परिवार थे, जबलपुर में उनके आंगन की मैंने मिट्टी ली है। और बस सिर्फ मध्य प्रदेश के नहीं है, लेकिन जब मेरी गाड़ी 2021 में यहाँ पर ख़राब हुई तब NHAI और छपारा शिवनी और इस बैनगंगा के अच्छे लोगों ने जो यहाँ पर उपस्थित है उन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया है। और मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हम रहे ना रहे, ये भारत देश हमेशा रहना चाहिए और नया भारत बोलने में नहीं, नया भारत करने में विश्वास रखता है। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम।